इस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यूज़ निकल के आई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। न्यूज़ तो दो है। एक है न्यूज जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए दोनों के सिलेबस जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ जो है कि जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, जिसको आप लोग सुपर टेट अमूमन चर्चित नाम से जाना जाता है, उसका भी सिलेबस जारी हुआ है। तो साथियों, इससे अब एक संभावना नज़र आती है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरने के लिए, उसी के साथ या फिर जैसे ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो सहायक अध्यापक की भी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आ सकती है। अब वो केवल प्राइमरी के लिए आएगी या जूनियर के लिए भी आएगी, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन इससे एक प्रबल संभावना बढ़ रही है कि भर्ती आ सकती है। तो साथियों, ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, जो कि एलनगंज प्रयागराज में है, इसके तरफ से जो एक सूचना जारी हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश टीईटी की संरचना व विषय वस्तु जारी किया गया है सिलेबस, जिसमें देखिए उच्चतर प्राथमिक स्तर पर मतलब 6 to 8 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट यही बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश जो है कि प्राथमिक उच्च स्तर पर टीईटी परीक्षा के लिए 6 to 8 के लिए है। और परीक्षा की जो अवधि होगी साथियों वह 2.5 घंटे की होगी, मतलब 150 मिनट की। और तीसरी जो पॉइंट बताया गया है कि सभी प्रश्न जो आएंगे वह एक ही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है कि 1 अंक मिलेगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके लिए वही है, ये है साथियों कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये जानकारी है। और देखिए आगे, संरचना एवं विषय वस्तु मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर के और कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को विधिवत एकदम बताया गया है। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है बाल विकास और शिक्षण विधि। ये अनिवार्य रहेगा, सभी अनिवार्य रहेंगे। तो इससे जो साथियों संख्या रहेगी प्रश्नों की वो रहेगी 30 और अंक रहेंगे 30, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का। उसी तरह से जो दूसरा टॉपिक पूछा जाएगा वो भाषा प्रथम हिंदी, अनिवार्य ये भी रहेगा। और इससे भी जो है कि 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक के। और भाषा द्वितीय जो आपको चुनना होगा वो आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई 3 में से एक चुन सकते हैं, ये भी कंपलसरी है कोई एक। और उसके बाद जो चौथा टॉपिक रहेगा साथियों, उसमें देखिए गणित वर्ग वाले, गणित और विज्ञान वर्ग वाले अपने सब्जेक्ट को करेंगे, सामाजिक अध्ययन वाले अपने को करेंगे, और अन्य शिक्षक के लिए जो है कि इसमें प्रावधान है। तो ये जो रहेगा साथियों, ये रहेगा 60 नंबर का। जो चौथा टॉपिक रहेगा ये 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे और 150 अंकों का जो है कि पेपर होगा। आगे देखिए, आगे विधिवत पूरा जारी किया गया है कि पेपर 2 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सिलेबस है उसमें विधिवत टॉपिक बताया गया है कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो साथियों, एक बार मैं सरसरी निगाह से ये आप सबके सामने गुजार दे रहा हूँ। बाकी आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के ये पूरा सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हैं। इसमें बताया गया कि क्या क्या पूछा जाएगा। और उसके बाद है भाषा से, जैसे कि कौन सी लैंग्वेज आप चूज करते हैं। जैसे हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी है, यहाँ पे आपने देखा था पहली लैंग्वेज हिंदी कंपलसरी है। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज आप जो चुनेंगे तो उसमें से आपको करना होगा। तो पहली भाषा जो रहेगी वो हिंदी। हिंदी का क्या क्या टॉपिक है बताया गया है, क्या पठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, तो इस तरह से बाकी सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं पॉज करके। मैं धीरे धीरे इसको जो है कि बढ़ा रहा हूँ। और जो तीसरा टॉपिक है साथियों वो देखिए, दूसरा टॉपिक में भाषा दूसरे में से आपको कोई एक चुनना होगा। या तो आप इंग्लिश चुनें तो इंग्लिश का टॉपिक दिया हुआ है, या तो फिर आप उर्दू चुनें, उर्दू का भी टॉपिक दिया हुआ है, या तो फिर संस्कृत चुनें, संस्कृत का भी टॉपिक जो है कि आप सबके सामने दिया गया है। अब इसके बाद साथियों जो चौथा रहेगा, चौथे में जैसे गणित और विज्ञान के जो अभ्यर्थी होंगे वो गणित और विज्ञान के सेगमेंट को अटेंड करेंगे, और जो सामाजिक विज्ञान के होंगे वो जो है कि सामाजिक विज्ञान को अटेंड करेंगे, और इसके अलावा जो अन्य हैं वो अन्य को देखिए अटेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बताया गया है कि क्या क्या रहेगा।
तो ये है साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो कराई जाती है उसके पहले जो पात्रता परीक्षा होती है उसका सिलेबस आप सबके सामने है। इसी तरह से सहायक अध्यापक का भी जारी किया गया है, उसका भी हम आप लोगों को अवलोकन करा दे रहे हैं। देखिए साथियों, ये जो है कि सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो सिलेबस जारी किया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज के द्वारा। तो सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु। तो देखिए साथियों, इनकी जरूर कुछ न कुछ मंशा है। अब आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए और कुछ ही दिनों में आप लोगों को अच्छी खबर मिलेगी कि सहायक अध्यापक की भर्ती आ रही है। चाहे वो 40,000 पोस्ट पे आए, 50,000, 60,000, जितने भी पदों पर आए, आप लोग उसके लिए जो है कि अभी से तन मन धन से एकदम लग जाइए और अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दीजिए। क्योंकि साथियों ऐसे मौके 7 से 8 साल में लगभग ये वैकेंसी आ रही है, 7-8 साल बाद आएगी। तो उसका मौका आप लोग उठा लीजिए और एक पद अपने अपने लिए सुरक्षित कर लीजिए। तो देखिए, सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। तो परीक्षा की अवधि क्या होगी, 2.5 घंटे होगी, 150 मिनट की, अर्थात 150 मिनट। प्रश्नों की जो संख्या होगी साथियों वो 150 होगी। और सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको MCQ कहते हैं, होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। और विषय वस्तु का स्तर देखिए बताया गया है। भाषा में बताया गया है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक। और दूसरा बताया गया है कि शिक्षण, कौशल, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृद्धि DLED पाठ्यक्रम के स्तर तक का होगा। और देखिए बताया गया कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आएंगे। तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये भाषा रहेगी। इन भाषा में से कोई एक ही आपको चूज करना होगा। तो नहीं, तीनों से रहेगा साथियों। और ये रहेंगे 40 अंक के, ठीक है। ये 40 अंक के रहेंगे या एक से रहेगा, मुझे कन्फ्यूजन है। तो इसमें शायद तीनों भाषा में से कोई एक भाषा आपको चुनना होगा और ये 40 अंक का रहेगा। और विज्ञान से जो प्रश्न रहेंगे साथियों वो भी 10 नंबर के रहेंगे। और गणित से जो सवाल होंगे, देखिए गणित में टॉपिक भी दिया है, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि। तो इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं। ये भी जो है कि साथियों कितने नंबर का रहेगा, ये 20 नंबर का रहेगा। और उसके बाद जो है कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से दिया है, ये भी 10 नंबर का रहेगा। और शिक्षण कौशल से साथियों 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाएं, जिसको करंट अफेयर कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है साथियों। तो इसको अभी से आप लोग जो है कि तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि MCQ टाइप के सवाल रहेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखिए 30 है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कि आपका जनरल अवेयरनेस का भी सवाल रहेगा और समसामयिक जो है कि मतलब करंट अफेयर और ट्रेडिशनल GK GS के भी सवाल रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग के साथियों 5 नंबर के सवाल रहेंगे। इसके बाद जो है वह देखिए सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, IT सेक्टर से जो सवाल बनते हैं वो रहेंगे साथियों 5 नंबर के। और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, जिसको आर्ट ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, तो ये रहेगा साथियों कितने नंबर का, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। तो ये रहा पूरा सिलेबस और इसका अवलोकन आप लोग कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से जा करके आप लोग डाउनलोड करके लगा लीजिए और पूरा सिलेबस अभी से अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी साथियों। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी चिर परिचित दोस्तों तक जो है कि इस जानकारी को सीमित करिए। और जी जान से लग के अपने लिए एक पद जो है कि रिजर्व कर लीजिए सहायक अध्यापक का। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब धन्यवाद।